राजघराने की इज्जत, प्यार और रिश्तों का सबसे बड़ा फैसला आज होने वाला था। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक व्रत की पूजा पूरी कहानी की दिशा बदल देगी। रिमझिम आज वट सावित्री व्रत करने पहुंची थी, दिल में सिर्फ एक ही दुआ लेकर, समीर की लंबी उम्र, उसकी सलामती और उस रिश्ते की रक्षा जिसके लिए उसने हर दर्द सहा था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसी पूजा में उसकी किस्मत का सबसे बड़ा फैसला लिखा जाने वाला है। राजमहल के आंगन में जब सारी औरतें पूजा की तैयारी कर रही थीं, रिमझिम भी पूरे तन मन से पूजा में लगी थी। उसकी आंखों में श्रद्धा थी, दिल में समर्पण था और मन में बस समीर का नाम। लेकिन हर पूजा के पीछे अगर सच्चा प्रेम हो तो उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। और यही परीक्षा रिमझिम के सामने आने वाली थी, क्योंकि राजवीर की माँ और मोहिनी बुआ पहले से ही एक साजिश रच चुकी थीं। उनका मकसद सिर्फ एक था, सबके सामने रिमझिम को अपमानित करना, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाना और उसे इस राजघराने से हमेशा के लिए बाहर कर देना। जैसे ही पूजा शुरू होती है, कुछ औरतें अचानक रिमझिम को घेर लेती हैं। सवालों की बौछार होने लगती है। ये व्रत किसके लिए रख रही हो? तुम्हारा पति कौन है? तुम्हारे रिश्ते की सच्चाई क्या है? और यही सवाल रिमझिम के दिल को चीरने लगते हैं, क्योंकि अब तक उसका रिश्ता दुनिया के सामने अधूरा था, अनकहा था और सबसे बड़ी बात, बिना सम्मान के था। रिमझिम की आंखें झुक जाती हैं, उसका गला भर आता है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक उम्मीद होती है। शायद समीर आएगा, शायद इस बार वह चुप नहीं रहेगा। लेकिन क्या सच में समीर आएगा? यही सस्पेंस हर पल को और भारी बना रहा था। तभी माहौल और भी खतरनाक हो जाता है, जब कुछ औरतें उसकी बेइज्जती के लिए आगे बढ़ती हैं। उसके चेहरे पर कालिख लगाने की तैयारी होने लगती है। रिमझिम का दिल डर से कांप उठता है, लेकिन वह पूजा का थाल नहीं छोड़ती, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ व्रत नहीं था, ये उसके प्यार की सच्चाई थी। और तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। समीर की एंट्री होती है। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक फैसला छुपा था, ऐसा फैसला जो पूरे राजघराने को हिला देने वाला था। समीर सबके सामने जोर से कहता है, रिमझिम मेरी पत्नी है। और ये सुनते ही पूरा माहौल थम जाता है, हर चेहरा शौक में जम जाता है। मोहिनी बुआ की सांसें रुक जाती हैं, राजवीर की माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि जिस सच को वो छुपाना चाहती थीं, आज वही सच सबके सामने खड़ा था। लेकिन क्या सिर्फ पत्नी कहना ही काफी था? असली इमोशनल ट्विस्ट तो अभी बाकी था। समीर रिमझिम की तरफ बढ़ता है, उसकी आंखों में पहली बार वह सम्मान दिखाई देता है जिसका इंतजार रिमझिम ने इतने समय से किया था। वह कहता है, बिना डरे पूजा करो, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। ये शब्द सुनकर रिमझिम की आंखें भर आती हैं, क्योंकि कभी जो रिश्ता सिर्फ हालात का हिस्सा था, आज वही रिश्ता दिल की पहचान बनने लगा था। लेकिन सवाल यही था, क्या समीर सच में दिल से उसे अपना चुका है, या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? पूजा खत्म होने के बाद समीर एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह राजघराने का मुकुट अपने हाथ में उठाता है और सबके सामने रिमझिम के माथे पर रख देता है। सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि वीरगढ़ की रानी के रूप में उसे स्वीकार कर लेता है। यह पल सिर्फ सम्मान का नहीं था, यह रिमझिम की हर तकलीफ का जवाब था, उसकी हर बेइज्जती का अंत था। लेकिन जितनी बड़ी जीत होती है, उतनी ही बड़ी दुश्मनी भी जन्म लेती है। और यही मोहिनी बुआ के दिल में जलन की आग को और भड़का देता है। उसकी आंखों के सामने उसकी सारी चालें टूट चुकी थीं। लेकिन क्या मोहिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी के अगले बड़े तूफान की शुरुआत होती है। अब कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि समीर का यह फैसला सिर्फ प्यार का इजहार नहीं था, यह पूरे राजघराने के खिलाफ एक ऐलान था। रिमझिम अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, अब वह वीरगढ़ की रानी घोषित हो चुकी थी। लेकिन राजमहल की राजनीति इतनी आसान नहीं होती। जहां सम्मान मिलता है, वहीं दुश्मनी भी बढ़ती है। मोहिनी बुआ का गुस्सा अब नफरत में बदल चुका था। उसे लग रहा था कि रिमझिम ने उसका सब कुछ छीन लिया। और सबसे बड़ा झटका यह था कि समीर ने पहली बार सबके सामने उसका विरोध किया था। राजवीर की मां के लिए यह हार किसी अपमान से कम नहीं थी, क्योंकि जिस लड़की को वह नीचा दिखाना चाहती थी, आज वही लड़की राज तिलक का मुकुट पहन चुकी थी। लेकिन कहानी का सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। समीर खुद भी अंदर से उलझा हुआ था। उसके दिल में रिमझिम के लिए सम्मान था, लगाव था, लेकिन क्या यह प्यार था या जिम्मेदारी? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। दूसरी तरफ रिमझिम के दिल में खुशी के साथ डर भी था, क्योंकि उसने सम्मान तो पा लिया था, लेकिन क्या उसे समीर का सच्चा दिल भी मिलेगा, या यह सब सिर्फ हालात का फैसला था? रात के सन्नाटे में जब रिमझिम अकेली बैठी मुकुट को देख रही होती है, उसके मन में बार बार समीर के शब्द गूंजते हैं, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। और यही शब्द उसके टूटे हुए दिल को जोड़ने लगते हैं।
लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक डर छुपा होता है। और रिमझिम को महसूस हो रहा था कि यह शांति तूफान से पहले की खामोशी है। उधर मोहिनी बुआ अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। वह ठान चुकी थी कि अगर रिमझिम को रानी बनाया गया है तो वह उसे इस महल में टिकने नहीं देगी। और यही आने वाले लेटेस्ट एपिसोड अपकमिंग ट्विस्ट की सबसे बड़ी नींव बनने वाली है, क्योंकि अब यह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा, ये राजघराने की सत्ता, सम्मान और साजिशों की लड़ाई बन चुका है। समीर एक तरफ रिमझिम की रक्षा करना चाहता है, लेकिन क्या वह हर साजिश से उसे बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समीर का यह प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा या किसी नए सच के सामने टूट जाएगा? रिमझिम अब एक नई पहचान के साथ खड़ी है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अब भी बाकी है, क्योंकि राजमहल में हर मुस्कान के पीछे एक राज है, हर रिश्ते के पीछे एक चाल है और हर मोड़ पर एक नया शॉकिंग ट्विस्ट छुपा है। समीर ने रिमझिम को सम्मान तो दे दिया, लेकिन क्या यह सम्मान उनकी मोहब्बत की शुरुआत बनेगा या नई दुश्मनी की आग सब कुछ जला देगी? और जब मोहिनी बुआ की अगली चाल सामने आएगी, तब क्या समीर फिर से रिमझिम का साथ देगा या इस बार हालात दोनों को अलग कर देंगे? क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ प्यार नहीं, पूरा राजघराना लगा है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या रिमझिम सच में वीरगढ़ की रानी बनकर अपनी जगह बचा पाएगी या यह मुकुट ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा? अब आगे क्या होगा